ऑपरेशन रिसर्च का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है गेम थ्योरी। गेम थ्योरी का मतलब इसमें कुछ बातें, एक तो स्टैंडर्ड कुछ टर्मिनोलॉजी है, उन्हें पहले समझ लीजिएगा। ठीक है, मैं लैंग्वेज लिख जरूर रहा हूँ, लेकिन किसी बुक में लैंग्वेज चेंज हो सकती है, मतलब वही निकल रहा होगा। देखो यहाँ एक वर्ड तो आएगा भाई, कोई गेम आप खेल रहे हो तो गेम खेलने में एक आदमी जीतता है, एक हारता है, सही कह रहा हूँ ना मैं? नहीं, एक का लॉस होता है, एक का गेन होता है। एक का लॉस होता है, यानी गेम में एक प्लेयर होता है, मतलब प्लेयर होते हैं, एक का होगा, अकेले थोड़े हम खेलेंगे जाकर के। ठीक है, प्लेयर होता है, तो गेम में एक प्लेयर होता है, तो इसको कहते हैं प्लेयर। नंबर एक यहां वर्ड आएगा प्लेयर। अ कंपटीटर, कंपटीटर इन द गेम, इन द गेम, गेम का जो कंपटीटर है इस नोन एज प्लेयर, इसको प्लेयर कहते हैं, नोन एज प्लेयर। अब वैसे थ्योरी तो नहीं आएगी ये, लेकिन वर्ड जब आएगा ना उसमें, वो कहेंगे भाई प्योर स्ट्रेटजी क्या होती है, मिक्स क्या होती है, तो समझ नहीं आ रहा क्या बता रहा है। ठीक है, इसके बाद जब कोई भी गेम खेलता है तो उसकी एक स्ट्रेटजी होती है। स्ट्रेटजी में जबान बहुत जल्दी घूम जाती है, स्ट्रेटजी घूम जाती है, इसलिए धीरे बोल रहे हैं भाई। जैसे वहाँ का युद्ध चल रहा है इसमें, रूस और उसका यूक्रेन का, तो रूस ने सोचा था यूक्रेन पे ऐसे बस उनको नहीं, वहाँ अमेरिका को अपने हथियार बेचने हैं, जब तक वो बेच नहीं लेगा तब तक काम नहीं चलेगा। तो हर एक प्लेयर की अपनी स्ट्रेटजी होती है। शकुनी की अपनी स्ट्रेटजी थी कैसे इनको जो है वो किया जाए, तो यहाँ एक वर्ड आएगा स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी। ठीक है, जानते हो ना, ये वर्ड से परिचित होंगे ना आप, क्या कहलाता है स्ट्रेटजी, मतलब जनरली क्या चीज़ होती है। स्ट्रेटजी क्या होती है कि किसी भी गेम को खेलने के लिए कौन कौन से एक्शन अवेलेबल हैं। गेम का मतलब गेम या नहीं हो रहा, बिजनेस हो रहा, वो एक गेम है। ठीक है, जैसे एक डाल्डा कंपनी थी, मैं नाम नहीं लूँगा, वो अब उसका घाटा हो रहा था, तो पता चला कि अब जहाँ 100 ट्रक निकलते थे 25 निकल रहे हैं, पता था उसी नाम से एक फर्जी फैक्ट्री खुली हुई थी। तो उस कंपनी की भी स्ट्रेटजी थी, उसी नाम से बनाओ, क्या दिक्कत है, जब पकड़ा जाएगा देखा जाएगा। पकड़ने वाला आए तो 100 200 500 1000 2000 50,000 दे दो, जिस लेवल का वो हो वो उतना दे दो। पेन गिर गया है, जरा उठा लें। तो स्ट्रेटजी होता है अ सेट ऑफ अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, कोर्सेज ऑफ एक्शन। बुक में जो लिखी हो देख लेना, मतलब वही निकल रहा होगा। एक्शन अवेलेबल टू प्लेयर बेस्ड ऑन एडवांस नॉलेज, LEDG एज स्ट्रेटजी, एज ठीक नॉलेज एज स्ट्रेटजी। भाई जैसे एग्जामिनेशन की आप स्ट्रेटजी बनाते हैं ना एक, कि नहीं यार ठीक है उठ जाएंगे चले जाएंगे, उसकी एक स्ट्रेटजी होती है कि भाई कितने शॉर्ट क्वेश्चन, कितने लॉन्ग क्वेश्चन, कितने करने, कितने छोड़ने, कहाँ से क्या करना है, ये स्ट्रेटजी उसकी कहलाती है। ठीक है, वार कहीं होती है उसकी स्ट्रेटजी होती है, अभी इलेक्शन हो रहा है उसकी एक स्ट्रेटजी है। ठीक है, कि कब क्या बोलना, भाई नेता ऐसे नहीं बोल लेते हैं बड़े बड़े। ठीक है भाई, अभी हमारे मोदी जी ने एक बार स्टेटमेंट दिया था कि राहुल गांधी उनके बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं, वो अडानी के बारे में। अब वो इतना 72 साल का आदमी ऐसे थोड़े बोल गया होगा, उसने सोचा अगर अडानी करना शुरू करोगे ना तो आप अडानी फंसे रहोगे, पब्लिक जानती नहीं, उस पर कोई मतलब नहीं है, और तुम बेरोजगारी और रोजगार इसकी बात करोगे तो लोग सुनेंगे ना। तो वो एक स्ट्रेटजी होती है, ऐसा नहीं ऐसे नहीं काम करता है। तो समझ में आएगा स्ट्रेटजी क्या होती है। अच्छा, इसमें दो प्रकार की स्ट्रेटजी होती हैं, एक होती है प्योर स्ट्रेटजी, एक होती है एडवांस स्ट्रेटजी, सॉरी मिक्स स्ट्रेटजी। तो प्योर स्ट्रेटजी क्या होती है, प्योर स्ट्रेटजी, अब इसमें यह है कि जब प्लेयर सेम स्ट्रेटजी बताएं, जो आप करो वही हम भी कर रहे हैं, नहीं समझे, मतलब लिखा है कि इट इज इफ द प्लेयर्स, दोनों प्लेयर दो जो भी खेल रहे हैं, इफ द प्लेयर सेलेक्ट सेम स्ट्रेटजी, इतनी जल्दी बोलो तो जबान खड़बड़ा जाती है, इसको कहते हैं प्योर स्ट्रेटजी। और जब
अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन स्ट्रेटजी बदलती है, ठीक है, तो उसको कहते हैं मिक्स स्ट्रेटजी। पहले से नहीं है, वो सिचुएशन देखते हैं, नहीं ऐसा करो कि ये जब आएंगे ना इधर से तो पीछे से हमला करेंगे हम, चार लोग इनको ऐसे घेरे ना और पीछे से गोरिल्ला वार कर देंगे, तो ये होती है मिक्स स्ट्रेटजी। मिक्स्ड स्ट्रेटजी मतलब इफ द प्लेयर सेलेक्ट हिज कोर्स ऑफ एक्शन इन अकॉर्डिंग टू द सम फिक्स प्रोबेबिलिटी, कुछ प्रोबेबिलिटी होती है, ऐसा करेंगे तो ये जीतने के चांसेस ज़्यादा है, ऐसा करने से कुछ हो रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे इफ द प्लेयर्स सेलेक्ट हिज कोर्स ऑफ एक्शन in accordance with some fixed probability कि भाई ऐसा करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा सेलेक्ट होने की हो जाती है, ठीक है। एक ऑप्टिमम स्ट्रेटजी कहलाती है, वो जब क्वेश्चन आएगा तब बताया जाएगा। एक कहलाती है ऑप्टिमम स्ट्रेटजी, ऑप्टिमम स्ट्रेटजी, ये जब क्वेश्चन बताया जाएगा तब बताया जाएगा। अभी डेफिनेशन बता देंगे तो समझ में आएगी नहीं, वो बुक में स्टैंडर्ड लिखी होती है, वो हम लिख नहीं रहे हैं, ठीक है। अब एक आता है 2 पर्सन जीरो सम गेम, ये सब लैंग्वेज अब आएंगी। अब ये जो हमने अभी तक बताया है ये लगभग नहीं आएगा, ठीक है। 2 पर्सन जीरो सम गेम, एक वर्ड ये लिख करके आता है क्वेश्चन में, 2 पर्सन जीरो सम गेम। अगर किसी भी गेम में केवल 2 लोग इन्वॉल्व हों, ठीक है, जरा लैंग्वेज समझिएगा। लिखा है इफ ओनली 2 प्लेयर्स आर इन्वॉल्व्ड इन द गेम और अच्छा सुनो ध्यान से, अगर 2 प्लेयर इन्वॉल्व होंगे, मान लिया कहीं पर बेट लग रही है, कुछ भी हो रहा है, तो एक का जितना गेन होगा उतने दूसरे का लॉस होना है, नहीं होना है। तो इसका मतलब ये हुआ जा करके, इसका दूसरी भाषा कर सकते हो, इफ गेन मेड बाय 1 प्लेयर इज इक्वल टू लॉस ऑफ अदर। सही कर रहा हूं ना मैं भाई, सिंपल सी भाषा में आप समझ सकते हैं इसको, ठीक है। अब इसका सलूशन कैसे निकालते हैं जरा समझिएगा। इसमें कुछ पॉइंट्स आएंगे, जब क्वेश्चन बताएंगे तभी समझ में आएगा, चिंता मत करिए, क्वेश्चन बता रहे हैं। हमने चूंकि थ्योरी लिख रखी है, अब कहाँ तक याद करें, क्या क्या याद करें, इसलिए हम कापी हाथ पकड़े हुए हैं, ठीक है। और कापी से आपको मतलब भी नहीं है, आप अपना बोर्ड देखो, होता यूट्यूब कुछ कहा है मास्टर कापी देख देख के लिख रहे हो, हाँ ठीक है। सलूशन देखिए, देखो सलूशन में सबसे पहले एक आएगा सैडल पॉइंट। क्या आएगा? सैडल पॉइंट आएगा, ठीक है। ये तब आएगा जब प्योर स्ट्रेटजी होगी। प्योर स्ट्रेटजी क्या हमने बताई थी पीछे, देखो जरा। प्योर में क्या बताया था कि प्लेयर पहले से वो स्ट्रेटजी सेलेक्ट करता है कि वो हमने यही करना है, ठीक है। जाके यही क्वेश्चन लगाएंगे, बोले जाके हम जो है इंट्रीगल का क्वेश्चन लगाएंगे, बोले बोर्ड में ना पूछा गया हो तो तब भी लगाएंगे। हमने देखा बोर्ड में एग्जाम में कई बार लड़के क्वेश्चन पढ़ के आते हैं, याद करके आते हैं, लगा देते हैं। बोले पढ़ के आए, एग्जाम में पूछा नहीं, क्या नहीं, हम तो करेंगे। इसको सैडल पॉइंट कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इफ द, जरा लैंग्वेज समझिएगा, लिखा है मैक्समिन वैल्यू, इसको कहते हैं गामा, अभी लिखिएगा नहीं, इज इक्वल टू मिन मैक्स वैल्यू, इसको भी कहते हैं गामा। मैक्समिन को गामा नीचे बार लगा दो और इसमें गामा ऊपर बार लगा दो, देन द गेम इज
said to have saddle point. saddle, अभी हम बता रहे हैं क्या होता है मैक्स मिन, सैडल पॉइंट, सैडल SADDLE सैडल पॉइंट, यानी अगर मैक्स मिन वैल्यू मिन मैक्स वैल्यू के बराबर हो जाए, जरा समझिएगा लफड़ा क्या है। एक प्लेयर चाहता है कि उसका लॉस मिनिमाइज हो, नहीं चाहता है, लॉस तो हो ही रहा है, कम से कम हारे यार, बहुत हार गए, नहीं समझे, तो जो मिनिमाइज लॉस हो रहा है उसमें से सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो है कि आज आप 20 हारे, कल आप 10 हारे, कल आप 30 हारे, वो मिनिमाइज करना चाहता है। इस मिनिमाइज में सबसे बड़ी वैल्यू को मैक्सिमिन कहते हैं, नहीं समझे, मतलब मिनिमम लॉस जो हो रहा है उसमें से, भाई आप एक दिन कोई 10 रुपया हारा, दूसरे दिन 20 रुपया हारा, 30 रुपया हारा, तो उसमें से जो मिनिमम वैल्यू मिनिमम हार रहा है, मतलब वो मिनिमम हार रहा है रोज, उसमें से जो मैक्सिमम है उसको मैक्सिमिन कहते हैं। समझ में बात नहीं आई है। और मैक्सिमाइज क्या हो रहा है, मैक्सिमाइज वो कर रहा है जो जिसका प्रॉफिट हो रहा है वो मैक्सिमाइज करना चाहता है अपनी वैल्यू को, कि आज यार 5,000 जीत जाए, सामने वाला सब हार जाए, एक कुर्तो हम जीत जाए, एक हम लैपटॉपो जीत जाए, तो वो क्या करेगा, उस मैक्सिमम वैल्यू जो जीत रहा ना उसमें से मिनिमम वैल्यू जो होती है, नहीं समझे, तो अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू इसकी मिनमैक्स वैल्यू के बराबर होती है तो हम कहेंगे गेम में सैडल पॉइंट है, उसको सैडल पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, यानी इसको कहा, अब इसी को कहा जाता है ऑप्टिमम स्ट्रेटजी, ऑप्टिमम स्ट्रेटजी। अभी हम बता रहे थे ना कि ये कब होती है, जब मैक्समिन इज इक्वल टू, यानी इसमें मैक्समिन इज इक्वल टू मिन मैक्स, पहले ये निकाल चुके हैं आप, वो अपने लॉस को मिनिमाइज करना चाहता है, उसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको मैक्समिन कहते हैं। ठीक है, और ये अपने गेन को जो जीत रहा है वो मैक्सिमाइज करना चाहता है, उसमें से जो मिनिमम वैल्यू है वो कहलाती है मिन मैक्स। तो मैक्समिन मिन मैक्स समझ में आ गया। अब एक वर्ड आता है, एक कहलाता है फेयर गेम। एक क्वेश्चन इसमें डिस्कस करना पड़ेगा ना, इसे समझ में थोड़ी आएगा, एक क्वेश्चन डिस्कस करना पड़ेगा। फेयर गेम देखिए, फेयर गेम कहा गया कि अगर मिन मैक्स वैल्यू और मैक्समिन वैल्यू बराबर है और जीरो के बराबर है, देखिए अगर मैक्समिन इज इक्वल टू मिन मैक्स वो बराबर है और जीरो के बराबर है तो इसको कहते हैं फेयर गेम, नहीं समझे। और अगर मैक्समिन और मिन मैक्स बराबर है लेकिन ये जीरो के बराबर नहीं है तो इसको कहा जाता है डिटर्मिनेबल, स्ट्रिक्ट कहते हैं, स्ट्रिक्टली डिटर्मिनेबल। इसको याद रखिएगा क्योंकि गेम थ्योरी में लैंग्वेज का बहुत महत्व है। मतलब देखिए मिन मैक्स का मतलब उसने मिनिमाइज किया, उसकी मैक्सिमम वैल्यू भी जीरो, मैक्सिमाइज का मिनिमम वैल्यू भी जीरो, तो ये फेयर गेम है। ठीक है, ठीक है, एक दिन तुम जीरो जीते, एक दिन जब हम जीरो हारे, क्या दिक्कत है, ना हमारा नुकसान है तुम्हारा नुकसान, ज़्यादा थोड़े हम हारे, ज़्यादा तुम जीते भी नहीं। और नहीं तो अगर जीरो बराबर नहीं है तो स्ट्रिक्टली डिटर्मिनेबल है, सोचना पड़ेगा भैया, देखो तुम बहुत गंदी बात कर रहे हो। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई है? अब मैं एक एग्जांपल दे देता हूं तो ज़्यादा समझ में आएगी। मिनमैक्स और ये मैक्समिन मिन कर रहे हैं वाजपेयी जी, हैं गाँव में कहा जाता मिनमिना रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैं, बहुत मिनमिनाते हैं। क्वेश्चन है सॉल्व द गेम हुज, इसको पे ऑफ मैट्रिक्स कहा जाता है, पे ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, देखो इसमें ज़रा ध्यान से समझिएगा, ये B1 है, ये B2 है, ये B3 है, ये B4 है, ये B5 है, ये 5 लोग हैं। ये B1 है, ये B2 है, ये B3 है, ये B4 है। ये जो ऊपर लिखे हैं ना, ये बेचारे लॉस पे जा रहे हैं। ये क्या है, बी जो है वो क्या कर रहा है, लॉस को मिनिमाइज करना चाहता है, लॉस को मिनिमाइज करना चाहता है, नहीं समझे, मैं बता रहा हूं ये ऊपर जो लिखे हुए हैं। और ये जो इधर हैं उसमें A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये प्लेयर B हैं जो अपने लॉस को मिनिमाइज करना चाहता है। और ये जो A भाई साहब हैं वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। ठीक है,
और जो बीच में वैल्यू है वो लॉस और प्रॉफिट है। मतलब ए से ये जो -2 है ना, ए से A1 से B1 को -2 रुपया मिले, -2 मिले दिले वाला की बात है। 0 0 5 3 3 2 1 2 2 -4 -3 0 -2 6 5 3 -4 2 -6। अब ज़रा समझने की कोशिश करो, लैंग्वेज मेन है इसकी। अब इसमें आर मिन निकालेंगे। आर मिन मतलब रो में जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम कौन इसमें है? इसमें है -2। इस रो में मिनिमम कौन है? इसमें है 1। इस रो में मिनिमम कौन है? इसमें है -4। इस रो में मिनिमम कौन है? वो -6 है। क्योंकि रो में जो ये है ना, ये भाई साहब B1 B2 ये मिनिमाइज करना चाहते हैं अपने लॉस को, समझ में बात नहीं आई है। और यहाँ लिखेंगे C मैक्स, कॉलम में मैक्सिमाइज निकालेंगे। इसमें मैक्सिमम कौन है? ये है 5। इसमें मैक्सिमम कौन है? ये है 3। इसमें मैक्सिमम कौन है? ये है 1। इसमें मैक्सिमम कौन है? ये है 5। इसमें मैक्सिमम कौन है? ये है 6। समझ में बात नहीं आई। अब आपको मैक्समिन निकालना है। यहाँ देखो ध्यान से, मैक्समिन, मैक्समिन मतलब मिनिमाइज में से मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। मैक्समिन को कैसे लिखा जाता है? गामा, देखो जो मैक्सिमम में होता है ना, वो बड़ी सी सीट डाल के बैठता है, तो मैक्सिमम के नीचे सीट पड़ी होती है। समझे नहीं समझे? याद रहेगा? नहीं, याद करने के लिए कर रहा हूँ, इसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब क्या होता है? जो मिनिमम वैल्यू आई है ना आपको, -2 1 -4 6 में मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। समझ में बात नहीं आई? ये मैक्सिमम वर्ड याद आ रहा है? इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी आ रही है? 1 आ रही है ना। अब मिन मैक्स चाहिए। मिन मैक्स में गामा बार ऊपर लगता है। देखो जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू है 5 3 1 5 3 1 5 6 में जो मिनिमम वैल्यू है वो 1 आ रही है। ठीक है, अभी हमने क्या कहा था कि इसमें सैडल पॉइंट है। अगर मिनिमैक्स वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू के बराबर है तो उसको सैडल पॉइंट कहते हैं। ये टेबल रब कर दें। तो आप कहेंगे कि एज मैक्समिन इज इक्वल टू मिन मैक्स इज इक्वल टू 1, यानी गामा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 1। तो सो देयर एग्जिस्ट सैडल पॉइंट, सैडल पॉइंट। और जो गेम वैल्यू कहलाती, वैल्यू ऑफ गेम 1 कहलाती, यही वैल्यू ऑफ गेम है, 1 है। अब बताओ सैडल पॉइंट से आपको क्या दिखा? सैडल पॉइंट कहाँ पर आया है? और लियो कर लो बात, हमने वही रब कर दिया है। सॉरी, ये नोट कर लिया, अभी हम बता रहे हैं। नोट कर दिया ना। अब आपकी टेबल में देखोगे, इधर जो 1 आ रहा है और इधर जो 1 आ रहा है, ये यहाँ पर 1 आया था, ये एक्चुअली में यहाँ पर आ रहा था। ये B3 लाइन के नीचे था और यहाँ पर A2 के आगे था, इस वाले कॉलम में आ रहा था। ठीक है, इसी को कहते हैं पोजीशन ऑफ सैडल पॉइंट। जो पोजीशन ऑफ सैडल पॉइंट है, पोजीशन ऑफ सैडल पॉइंट, सैडल पॉइंट वो कहलाता है A2 B3। ठीक है, अब बताओ ये प्योर स्ट्रेटजी है या स्ट्रिक्टली डिटर्मिनेबल, क्या कहलाती है? फेयर गेम ये है या स्ट्रिक्टली डिटर्मिनेबल है? हमने बताया था कि अगर मैक्समिन और मिनमैक्स बराबर है लेकिन ये 0 के बराबर नहीं है तो ये डिटर्मिनेबल स्ट्रेटजी कहलाती है। सही कह रहा हूं ना मैं? तो ये कहलाती है इट इज डिटर्मिनेबल, इट इज डिटर्मिनेबल स्ट्रेटजी। अब इसमें तो बहुत सारे लोग खेल रहे थे। इसमें हमने 2x2 का भी बताया था आपको, 2% 0 गेम जो कहलाता है। ठीक, उसको बाद में बात करेंगे। नोट करिए, देखिए ये क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़िए। लिखा डिटरमाइन विच ऑफ द 2 persons 0 सम गेम। याद है इस नाम के बारे में? अभी हमने बताया थोड़ी देर पहले, मतलब थोड़ी देर पहले आपके हिसाब से बहुत देर पहले, मेरे हिसाब से थोड़ी देर पहले। 2
टू जीरो सम गेम का मतलब ये होता है कि दो पर्सन के बीच में गेम होता है, ठीक है। जीरो सम इसलिए कहा जाता है तो एक्चुअली में आप 100 रुपया लेकर के गए गेम खेलने के लिए, आपने कहा अरे क्या छोटी मोटी बात कर रहे हो, और मैं भी 100 रुपया लेके गेम खेलने के लिए गया, ठीक है, दो लोगों के बीच में हुआ। तो सिंपल सी बात है कि जितना हम गेन करेंगे उतना आप लॉस करेंगे। बोले अच्छा उल्टा क्यों बोल रहे हो, उल्टा हो सकता है, मैं गेन करूंगा आप लॉस, चलो यही मान लेते हैं। तो अगर नेट जोड़ दिया जाए तो जीरो हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के 2% का गेम हम लेके चल रहे हैं। अब कह रहे हैं स्ट्रिक्टली डिटर्मिनेबल है या फेयर है। क्या बताया गया था फेयर और स्ट्रिक्टली डिटर्मिनेंट? हमने कहा अगर मैक्स मिन और मिन मैक्स दोनों इक्वल हैं और दोनों जीरो हैं तो वो फेयर है, याद है ना। अगर दोनों इक्वल हैं और दोनों जीरो नहीं हैं तो वो डिटर्मिनेबल है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं हम, क्योंकि दो ही पर्सन है, ये प्लेयर बी है, हमने कहा इधर जो लिखा होता है वो लॉस कर रहा होता है, इधर जो लिखा होता है वो गेन कर रहा होता है, और ये आपका ये लिखा है -5 2 -7 -4, -5 2 -7 -4 ये लिखा हुआ है ना। ये हो गया आपका B1 B2 और ये हो गया A1 A2, यहाँ पर आएगा प्लेयर A, ठीक है। अब क्या करते हैं हम आरमिन निकालते हैं, आरमिन। तो इसमें आरमिन कितना है, -5 है जो मिनिमम इसमें होता है। इसमें आरमिन कितना है, -7 है। फिर क्या करेंगे सी मैक्स निकालते हैं, सी मैक्स। इस कॉलम में सबसे मैक्सिमम कौन है, -5 है, और मिनिमम और इसमें मैक्सिमम कौन है, 2 है। अब मिन मैक्स का मतलब क्या होता है और मैक्स मिन का मतलब क्या होता है। मिन मैक्स का मतलब जो बाद में होता है वो ये वाला है, इसका मिनिमम। तो आपको निकालना है मिन मैक्स। मिन मैक्स में गामा से डिनोट करते हैं, ऊपर बार है नीचे बार, ऊपर बार लिखते हैं। अगर आप एक्स वाई मान लो, कोई ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मतलब इसमें आपको क्या करना है, इसमें से मिनिमम वैल्यू निकालनी है, मतलब मिनिमम आउट ऑफ -5 2, तो यानी कि ये -5 आ रहा है। अब मैक्स मिन निकालना है, मैक्स मिन जिसको कि गामा बार ऐसे लिखते हैं, मतलब इसमें आपको जो मिनिमम आप निकाल चुके हैं इसमें से मैक्सिमम निकालना है, मतलब मैक्सिमम आउट ऑफ -5 और -7, तो -5 आ गया। आपको क्या दिख रहा है कि मिन मैक्स इज इक्वल टू मैक्स मिन इज इक्वल टू -5 इज नॉट इक्वल टू 0। तो पहली बात है सैडल पॉइंट का कंसेप्ट ये हो गया जाकर के, ठीक है। तो ये फेयर है कि नहीं है, तो आप लिखेंगे इट इज नॉट फेयर, इट इज नॉट फेयर, इट इज स्ट्रिक्टली डिटर्मिनेबल, ठीक है। अब देखो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने वो रब कर दिया था नहीं, इसलिए आपको समझ में नहीं आया था। इसमें जो आपका पोजीशन ऑफ ऑप्टिमल स्ट्रेटजी जो थी, देखो -5 यहाँ आ रहा है ना ये वाली कंडीशन में, क्यों, पिछले वाले क्वेश्चन में 1 आया था ना, तो 1 यहाँ कहीं बीच में आया था, मतलब यहाँ पर भी वो 1 लिखा गया था, यहाँ पे 1 लिखा गया था। तो आपकी जो ऑप्टिमम स्ट्रेटजी की पोजीशन है, स्ट्रेटजी, बहुत जल्दी बोलो तो जबान लड़ जाती है, तो पोजीशन ऑफ ऑप्टिमम स्ट्रेटजी, पोजीशन ऑफ, राइटिंग बड़ी गंदी हमारी है, अब सही क्या होगी, पोजीशन ऑफ ऑप्टिमम स्ट्रेटजी, ये वाली लोकेशन क्या कहलाएगी आपकी, A1 B2 होगा ना, पहले रो लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं ना, रो कॉमा कॉलम, तो A1 B2 ये आपकी पोजीशन होगी जाकर के। तो ये आपका 2% जीरो सम गेम का क्वेश्चन होता है, ठीक है। और आगे चल के जो
कुछ क्वेश्चन आएंगे जिसमें बहुत सारे पर्सन होंगे, तो उन्हें 2% जीरो सम गेम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, नोट करिए।